हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 5 स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 5.1, जिसमें क्वेश्चन 6 और 7 आज हम सॉल्व कर रहे हैं। दो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैंने दो पार्ट्स में जो पूरी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करवाई थी। रिमेनिंग जो ये दो सम्स है क्वेश्चन 6 एंड 7 वो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी स्टैटिस्टिक की जो है, उसमें लाइन वाइज सारे क्वेश्चंस, सारे सम्स 1 to 5 चैप्टर्स फुल सॉल्यूशन वहाँ पर अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। The monthly consumption of consumption of cotton in 1000 bales of 35 cotton mills is as follows. Using this, find skewness of skewness and its coefficient by Carl Pearson's method. State the type of skewness. तो अब हमें टाइप भी यहाँ पर बताना है। स्क्यूनेस पॉजिटिवली स्क्यूड था, नेगेटिवली स्क्यूड था, और कार्ल पियर्सन्स मेथड से हमें स्क्यूनेस फाइंड करना है, और टाइप बताने के लिए हमें कोएफिशिएंट भी फाइंड करना होगा। तो इस तरह के डेटा के लिए हमें मीन, उसके बाद मीडियन और जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो फाइंड करना होगा, ताकि हम सारी वैल्यूज़ स्क्यूनेस और उसका कोएफिशिएंट दोनों फाइंड कर सकें। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये सारा कंजम्पशन है और नंबर ऑफ़ मिल्स हमें दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। एक टेबल आपको क्रिएट कर लेना है, जिसमें सबसे पहले हम सारी फ्रीक्वेंसीज़ ले लेते हैं। उसके बाद एक्स की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर हमने ले ली है। इनकी मिड वैल्यूज़ है एक्चुअली, तब हमें एक्स की ये वैल्यूज़ मिली है। मिड वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी आ गई होगी। दोनों टर्म को ऐड करना है एज इफ 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो आंसर 1 आता है। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ इंटू ये जो मिड वैल्यूज़ है इनको मल्टीप्लाई किया है। 3 × 1 = 3, 10 × 4 = 40, 7 × 9 = 63। इस तरह से हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए सारी एफ ऑफ एक्स। उसके बाद इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर डायरेक्टली आपको इन वैल्यूज़ का स्क्वायर नहीं करना है, बट आपको वापस से एक्स वाली जो वैल्यूज़ है, मिड वैल्यूज़ हैं, उनको फिर से मल्टीप्लाई करना है, तब हमें एक्स स्क्वायर मिलता है। एक्चुअली यहाँ पर हमें वापस से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप समझ गए होंगे 1 × 3, 3, 4 × 40, 160। इस तरह से लास्टली इनका टोटल कर लेना है। और लास्ट कॉलम जो आप देख सकते हैं वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का कॉलम, जो हमें मिड वैल्यूज़ के बाद मीडियन जब फाइंड करना है, मीन के बाद मीडियन फाइंड करना है, तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज यहाँ पर जो क्लास लेंथ में गिवन है डेटा, इसके लिए इजी रहेगा। तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। इन सभी वैल्यूज़ को 1 by 1 ऐड करना है, तो आपको CF का कॉलम मिल जाएगा। जैसे कि 3 तो हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद 3 + 10 13, 13 + 7 20। इस तरह से हमें यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स बार सबसे पहले फाइंड करेंगे मीन, सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन एन, यानी कि 361/35 = 10.31,000 यहाँ पर बेस जो है वो इसका आंसर आ चुका है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए पहले क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्लास सेलेक्ट करने के लिए n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 35/2 = 17.5। तो अब 17.5 हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ढूंढना है, यानी कि 13 में इंक्लूड नहीं होगा। 20 जो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू गिवन है, इसमें 17.5 इंक्लूडेड रहेगा। तो ये पूरी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 6 to 12 वाली। अब यही सारी वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट। तो इस तरफ हम मीडियन की फॉर्मूला देख सकते हैं, m = L + n-n/2 - CF frequencies × C। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लगाएंगे। लोअर लिमिट जो 6 to 12 की क्लास लेंथ थी, उसमें लोअर लिमिट 6 है, तो 6 ले लिया। n/2 17.5 था, माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जो सिलेक्ट की वो 20 थी, उससे प्रीवियस वाली यहाँ पर 13 थी जो यहाँ पर ले ली है, और डिवाइड बाय उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है 6 to 12 की, वो 7 है जो यहाँ पर ले ली, और 6 to 12 का डिफरेंस 6 आता है जो यहाँ पर क्लास लेंथ 6 ले लिया। अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आपका आएगा 9.86। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस सम्स में भी, बट आपको कोई डाउट्स ना हो, क्वेरीज ना हो, इसलिए ये सम भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप होता है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना।
ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो ये वैल्यू हम कोएफिशिएंट के लिए अभी से फाइंड कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर और अंडर रूट में ये सारा लिख देना है और वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। लास्टली आपको रूट कर लेना है। आंसर आपका आ रहा है 6.33,000। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन एस पे मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप स्क्यूनेस फाइंड करना है। स्क्यूनेस के लिए हमें मीन और मीडियन की रिक्वायरमेंट रहती है। जब हम मीडियन यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो आपको 3 यहाँ पर रख देना है, 3 रख देना है। उसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट आउट करनी है मीन और मीडियन की। उसके बाद 3 इंटू 0.45, तो आपका आंसर आ रहा है 1.35,000। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो स्क्यूनेस फाइंड कर लिए। अब हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर कैसे स्टेट करेंगे कि पॉजिटिवली स्क्यूड है और नेगेटिवली, तो उसके लिए कोएफिशिएंट भी फाइंड करना नेसेसरी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करते हैं। J = 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन एस स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट में फाइंड किया था उसको यहाँ पर पुट आउट कर देना है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये पूरी स्क्यूनेस की है जो हमने अभी अभी फाइंड किया। तो स्क्यूनेस की सेम फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली स्क्यूनेस की वैल्यू रखेंगे ताकि टाइम कंज्यूम हो, और स्क्यूनेस की वैल्यू रखनी और डिवाइड बाय 6.33 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमारा आंसर डिवाइडेशंस करने पर 0.21 आ रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर समझ आ गया होगा। और जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है और आंसर 0 में भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। जो टाइप है स्क्यूनेस का वो पॉजिटिव है। तो आप इस तरह से इसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 सॉल्व कर लेते हैं। रीड कर लेती हूँ क्वेश्चन यहाँ पर। द टेम्परेचर इन सेल्सियस एट अ टूरिस्ट प्लेस फॉर 60 days in ईयर 2014 इज एज फॉलोज। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फाइंड स्क्यूनेस एंड इट्स कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। अब यहाँ पर हमें एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर 60 डेज़ का डेटा गिवन है कि टेम्परेचर क्या रह रहा था 2014 में। तो इसकी भी स्क्यूनेस फाइंड करनी है और उसका टाइप हमें यहाँ पर बताना है। सेम सम है, सेम मेथड्स रहेगी, सेम फार्मूला से पूरा का पूरा सम सॉल्व करना है। बस डिफरेंस इतना है कि आपको यहाँ पर नेगेटिव साइंस और ये जो सेल्सियस डिग्रीज़ हैं उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर आपको इस वजह से सम थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट सेम है और ईजी सम है और इसी तरह से सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं इसे। इस तरह से अगेन आपको टेबल बनाना है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पर क्लास लेंथ जो है वो इसी तरह से ले ली गई है। अनइक्वल क्लास लेंथ है बट इंक्लूसिव टाइप की नहीं है, एक्सक्लूसिव टाइप है, इसलिए इजी रहता है। उसके बाद सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर हमने ले लिया है। मिड वैल्यूज़ फाइंड करेंगे अगेन। -3 + -1 डिवाइड बाय 2। आंसर यहाँ पर -2 डिग्रीज सेल्सियस हमारा आंसर आ रहा है। इस तरह से सारी मिड वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स यानी कि फ्रीक्वेंसीज इंटू मिड वैल्यूज़ करेंगे तो हमें ये सारी वैल्यूज़ मिलेगी जिसका टोटल आ रहा है 570। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें इसका स्क्वायर चाहिए होता है, तो हम एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स अगेन करेंगे ताकि हमें जो एक्स मिड वैल्यूज़ है उसका स्क्वायर मिल जाए इंटू फ्रीक्वेंसीज़ का। तो इन दोनों कॉलम को आपको अगेन मल्टीप्लाई करना है और आपके आंसर्स कुछ इस तरह आएंगे। आप इस तरफ देख सकते हैं 16 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और टोटल करेंगे तो 8582 इसका टोटल आ रहा है। लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे जो हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड करते वक्त हेल्पफुल रहने वाला है। तो मीडियन के लिए भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेते हैं। जो सारी फ्रीक्वेंसीज है 1 बाय 1 उसे यहाँ पर ऐड कर देना है और हमें ये पूरा टेबल रेडी मिल जाता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट बना लेना है, प्रिपेयर कर लेना है टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप मीन फाइंड करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन एन, यहाँ पर 570 डिग्री सेल्सियस अपॉन 60 इज इक्वल टू 9.5 सेल्सियस इसका आंसर आ रहा है। तो ये मीन फाइंड कर लिया। अब हम मीडियन भी उसी तरह से फाइंड करेंगे n/2, तब हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी 30 ऑब्जर्वेशन हमें मिली है, 30th ऑब्जर्वेशन। तो अगेन टेबल की तरफ आना है। अब इन वैल्यूज़ में से आपको देखना है 30 कौन सी क्लास में इंक्लूडेड रहेगा। तो 18 में नहीं आ रहा है बिकॉज उससे ज़्यादा है, उससे मोर है यहाँ पर। तो 38 में जो है इंक्लूड रह जाएगा 30। तो ये क्लास जो है 5 to 11 वो पूरी सिलेक्ट कर लेनी है और इसकी वैल्यूज़ जो है वो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर पुट आउट कर देनी है। वैल्यू सेम रहेगी जो L+1 n/2 अपॉन n/2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किए। 5 जो लोअर लिमिट है वो रख दी है यहाँ पर, n/2 30 था, माइनस प्रीवियस सी एफ 18 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 20 इंटू सी जो क्लास लेंथ है वो 6 है यहाँ पर, जो हमने पुट आउट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करना है, 8.6 सेल्सियस इसका आंसर आ रहा है मीडियन का। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो लास्ट स्टेप होता है, उसके बाद हम डायरेक्टली स्क्यूनेस और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगी, बिकॉज दोनों सम्स में जो डेटा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लार्ज डेटा नहीं था, हमें छोटा सा डेटा गिवन था। तो ये सारी फार्मूलाज हमने यहाँ पर ईजीएस्ट वे से हम सॉल्व किया है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ को अगेन पुट आउट कर दिया है। लास्टली रूट करेंगे तो 7.27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ रहा है फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम फाइंड करेंगे स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के लिए आपको यहाँ पर अगेन वही फार्मूला अप्लाई करनी है, 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन। अब वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे, एक्स बार था 9.5 माइनस मीडियन करेंगे 8.6, 3 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 2.7 डिग्री सेल्सियस। ये स्क्यूनेस हमने यहाँ पर फाइंड किया। अब फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिससे हम टाइप यहाँ पर बता पाएंगे, कंक्लूड कर पाएंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है और पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो स्क्यूनेस की हमने मेथड अप्लाई की थी, जो फॉर्मूला अप्लाई की थी, उसी को अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। तो हम डायरेक्ट स्क्यूनेस की जो वैल्यू आई थी 2.7, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 7.27 उससे डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 0.37, जो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू है। और इसी से हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर ज़ीरो होता है तो वो सिमेट्रिकल डेटा हो जाता है, ना ही पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बट अगर नेगेटिव की साइन आती है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। और यहाँ पर ये ज़ीरो से अबव की वैल्यू है, तो यहाँ पर 0.37 इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और 5.1 पूरी यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व है। तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे, सारे के सारे सम सॉल्व करवाएं। और भी कोई डाउट्स लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट्स रह रहे हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एज सुन एज़ पॉसिबल ट्राई करूँगी आपको उसके सॉल्यूशंस दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।